हाँ भाई, उतना उधर नहीं जाएं, ठीक है। हाँ साहब, क्वेश्चन में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में दे रखा है 3 2 1 1 3 2 1 1, ठीक है भाई। फाइंड ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। कर लेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद है 2 डिग्री की है, आप में से कोई भी कर सकता है। ए इज इक्वल टू 4 आना था और बी इज इक्वल टू में इसका डिटरमिनेंट आना था, नहीं है। अरे ये तो बहुत आसान था, मैंने तो आपको बताया तो था। ए कौन है? ट्रेस ऑफ ए 4a प्लस में बी बोले तो ये बी आई तो बी है। अरे बी आई तो बी है ना, याद है? आई नाम की तो हमारी चीज ही नहीं होती थी, हम तो आई जबरदस्ती ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि बी इज इक्वल टू में इसका 3 - 2 बोले तो 1 इक्वल टू 0। ये नहीं है क्या आपका आंसर? अच्छा, कुछ और चेंज है क्या? यहाँ पे -4 करूं क्योंकि सम ऑफ रूट में माइनस लगता है। सही है भाई? हाँ, थोड़ा सही और कर लो, क्योंकि याद है ना x² माइनस सम ऑफ रूट होता है। अभी भी नहीं आया? अच्छा, कुछ लोगों ने 100% ऐसे भी ट्राई किया होगा, 3 - x to 1 × 1 - x = 0, ऐसा किया था? अगर आपने ऐसे ट्राई किया तो मिला लेते हैं, x - 3 × x - 1 - 2 = 0। इसका आंसर हो जाएगा x² - 3x और इधर से कितना -x, माइनस का 4x और प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 = 0। यही है ना भाई? देख लो, इक्वेशन वही बन गई, बन गया। अच्छा, जिनका ये क्वेश्चन बन गया, मैंने आपसे ए इनवर्स निकालने का तरीका बताया था। क्या करना है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते इट इज 4i और ये बन जाएगा प्लस का ए इनवर्स = 0। तो आंसर हो जाएगा ए इनवर्स = 4i - a। सही है? बस आगे अपने को कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है? अरे आपको अभी भी ए इनवर्स निकालना नहीं आया क्या? अच्छा, आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो मेरे को लगा कि शायद आपको आया नहीं, ये वापस समझाना पड़ेगा, तो बोल देते हैं। हाँ भाई, अगले टाइटल पे पधारिए, सम इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। ठीक है भाई, उसमें पहले नंबर पे डालिएगा आइडम्पोर्टेंट मैट्रिसेस। इसकी वजह से ही मैं पिछली बार क्वेश्चन देने से बच गया। एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की करने से बच गया था, ठीक है, जिसके 3 क्वेश्चन आगे ही पड़े थे, लेकिन मेरे को रुकना पड़ गया क्योंकि मैं एक कदम और नहीं चल पाया था। अगला ये था आइडम्पोर्टेंट, ठीक है भाई? हाँ भाई, अब थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है? आइडम्पोर्टेंट के लिए याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, मतलब रटना ही है, ऐसा कुछ समझने का, अंडरस्टैंडिंग की चीज नहीं है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग की चीज इसके अंदर है। पहले ये याद रखिएगा, ए इज एन आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, व्हेन ए का स्क्वायर बिकम्स ए। अगर कभी भी a² = किसी के लिए पूछे कि भाई आइडम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो आप हाथों हाथ उसका स्क्वायर करो, अगर वो वापस मिल जाए तो समझ जाना आइडम्पोर्टेंट है, ठीक है ना भाई? हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना भाई? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसके बारे में मैंने एक बार शायद बाहर बोला हो तो बोला हो, वापस कभी नहीं बोला, ठीक है ना? आपके सामने इन क्लास मैंने ये बात कभी नहीं बोली। 2 मैट्रिसेस तभी बराबर होती हैं जब उनका डिटरमिनेंट बराबर हो। दोबारा सुन लेना, 2 मैट्रिसेस अगर बराबर है तो उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा। नहीं है समझ में? ऑब्वियसली बात है, 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, इसका मतलब उसका हर चीज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में चलो ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे सिखाया था मैंने? कि अगर बाय द वे किसी ने बोल दिया कि ABCD = में MPQR, तो इसका मतलब क्या? A कौन है? M है, B कौन है? P है, C कौन है? Q है, और ये है, माने हर चीज बराबर है। अगर 2 मैट्रिसेस आमने सामने बैठ रही हैं तो इसका मतलब ये कि वो इक्वल तभी बैठ सकती है जब हर चीज सेम है, हर
उसका जो कहते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनका फिर डिटरमिनेंट बराबर होने में क्या दर्द है? ऑब्वियस ही बात है। लेकिन क्योंकि ये बोली नहीं गई थी इसलिए आप में से कई लोग माने नहीं माने, इसलिए मैं इसको बोल भी रहा हूं कि अगर दो मैट्रिसेस कभी बराबर दी गई हैं इसका मतलब आप उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट इक्वल करते तो मजा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब तक तो हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू ए कर रहे थे, अब अगर इनका डिटरमिनेंट भी बराबर हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होते ही आपको तो पता है ये तो बाहर आ जाएगा और ये इधर आकर के ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही आएगा आप में से कई लोगों को पता है डिटरमिनेंट इज सिंपली अ वैल्यू, डिटरमिनेंट तो नंबर होता है कोई, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए तो कॉमन आ गया, डिटरमिनेंट ए के कॉमन आते ही यहां से क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ए -1 इक्वल टू 0। इससे दो बातें स्पष्ट होगी कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और -1। इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट ए किसी भी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का या तो 0 होगा या 1 होगा। सही है भाई? या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये कि आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स किसी को दिया है नहीं दिया, इसका एक शॉर्टकट भी है। हाथों हाथ उसका मैट्रिक्स निकालो, अगर 0 आ रहा है और 1 आ रहा है तो आप चॉइस में लो, वरना बात ही बंद कर दो। नहीं आई? हर मैट्रिक्स के लिए आप चल करके नहीं जाओ। जैसे उसने लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडम्पोर्टेंट, और उसने 4 मैट्रिक्स दे रखी है, आप 4 का स्क्वायर करके एक इक्वल करोगे, इससे बड़े तो बेवकूफी का काम है। तो इससे 100 गुना ज्यादा आसान है कि आप क्या करो, उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट 0 या 1 आ रहा है तो ही आप उस पर चॉइस लो, नहीं तो बात ही बंद कर दो। तो आपके 4 में से 2 तो वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये बात यहां तक पकड़ में आ गई? अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, लिख लीजिएगा, यहां तक की बात है ना। हाँ भाई, हाँ जी साहब, अगला पॉइंट है सेकेंड इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, फटाफट इस पे भी बात कर लें। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, हाँ भाई साहब, अगर भाई तो इसकी बात करी जाए, ठीक है, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके लिए नॉर्मली लिखा जाता है ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन, जब आप उसका स्क्वायर करो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। बात समझ में आई आपको? आपने किसी का स्क्वायर करा, माने ए की ए से मल्टीप्लाई करी और पता चला वो आई बन गया, आप तुरंत समझ गए इन्वोल्यूटरी है। तो अगर वो खुद ही बन जाती तो आइडम्पोर्टेंट में चली जाती, नहीं आया। आपने ए स्क्वायर करा, ए ही बन गई, तो आप समझो आइडम्पोर्टेंट है। ए स्क्वायर करा, पता चला आई बन गई, तुरंत समझो इन्वोल्यूटरी है। अब इन्वोल्यूटरी में नॉर्मली ये कहा जाता है कि इतना ही सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार हैं, मैथमेटिकली थोड़ा भी रेस्पॉन्डिंग अगर आपका माइंड है, तो अगली लाइन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये तो बहुत सिंपल बात है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो फिर ए की पावर 4 भी ए स्क्वायर के बराबर ही होगा, नहीं आया? और ए की पावर 4 बराबर ए की पावर 6 बराबर ए की पावर 8 एंड सो ऑन भी चलता रहेगा, और इवन डिग्री बराबर है फिर तो, नहीं आया समझ में? जो ए स्क्वायर है वही तो सब है। क्यों? क्योंकि आप में से कई लोग तो अच्छे से जानते हैं कि आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई का क्यूब इज इक्वल टू आई, तो फिर आई की पावर 4 इज इक्वल टू आई। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में अब तो इवन डिग्री सारी निपट गई। इवन डिग्री जहां निपटी सो निपटी, साथ में ये भी समझिए ए क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए की पावर 7 डैश डैश इज ऑल इक्वल टू ए आ गया। ए कैसे आ गया? ए कैसे आ गया? अरे इसको ए स्क्वायर क्या है? आई है ना, दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या बना? ए क्यूब, और उधर क्या बना? ए। नहीं आया समझ में? तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर बोला सिर्फ इतना सा होता है कि ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो चुपचाप ये सारी बातें बोल रहा होता है। ठीक है ना? ठीक है, ये सारी बातें साइलेंट है, इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, आगे ए बराबर ए इनवर्स हो जाता है। इन्वोल्यूटरी के लिए खास बात होती है, इन्वोल्यूटरी के अंदर ये सही सोच रहा है। अब इसने ये तो इतना तो समझ लिया कि अपन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां कर सकते हैं, यहाँ क्या बुराई है? तो इसने क्या किया, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया।
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही सभी जानते हैं ये क्या बन गया, ए, और ये क्या बन गया, ए इनवर्स। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर भी ए हो गया। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ए इनवर्स ए के खुद के बराबर होता है, माने खुद का ए इनवर्स होता है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनीवे आगे, ये तो बहुत सिंपल बात है जो आपने सुनी। और दूसरी बात जो आपने सोची कि सर अगर ये सब बराबर हैं, अगर आपने जैसा बोला सर बेसिक तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है ना, ग्रास रूट तो ये, सीड तो ये, तो फिर सर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनका डिटरमिनेंट भी बराबर होगा। पिछली बार आपने वो करा तो ये क्यों नहीं, तो अपन ये यहाँ भी करेंगे। अगर मैंने ऐसा करा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई का ये, और आपने सभी जानते हैं इट इज ए का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ आई 1। नहीं आया समझ में? अगर ये 1 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इधर 1 और इधर -1। नहीं आया समझ में? तो याद रखने की बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 1 आ रहा है तो आपकी शक दो जगह जा सकता है, क्या आइडेम्पोटेंट भी हो सकता है और इन्वोल्यूटरी भी हो सकता है, सही है। लेकिन -1 कंफर्म है, क्या लगे? आगे बढ़ जाएं। यहां तक तो दिख रहा है ना भाई? मैं इसलिए यहां तक गया ही नहीं। हाँ भाई, वापस आते हैं इधर। अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूं, आप में से कोई सोच के जवाब देता हूं। आइडेम्पोटेंट याद है या भूल गए? याद है? अच्छा, आइडेम्पोटेंट में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 0 या 1 होगी। इसका मतलब ये कि वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी। सिंगुलर कब होगी? जब 0 होगा। लेकिन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट या तो 1 है या -1 है, 0 तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। क्योंकि बात छोटी है लेकिन याद ही नहीं रहे, आपको लगे हाँ ठीक है ना, लेकिन वो कहीं पे मतलब अटेंड भी तो हो जानी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, रेडी? हाँ भाई, एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखिएगा डिटरमाइन all diagonal matrix of order 3, ठीक है, which are idempotent। ठीक है, या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर आइडेम्पोटेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका पर्पज बहुत सारे हैं। पहला है ना, प्रेशर डालना बच्चे पे, कितने इतनी दूर तक सुना, मान ले तू नहीं पढ़ रहा तो अपनी याददाश्त का चेकअप कर कि देख, सोच क्या तुझे डायगोनल मैट्रिक्स याद है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0। तो सबसे पहले ये तुक्का मार के ही लिखना पड़ता है बच्चे को कि D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3। सही है, यहां तक आ गए अपन। तो डायगोनल मैट्रिक्स बना दी। इसका मतलब अपन ने पहली लाइन तक पूरा कवर अप मार दिया। आगे बोलता है आइडेम्पोटेंट, अगर A इज आइडेम्पोटेंट देन A का स्क्वायर मतलब A की A से मल्टीप्लाई। आपको याद होगा मैंने बताया था, इजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। क्या याद है आपको? तो आपने सभी को यह भी याद होगा कि ए स्क्वायर करते ही मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा। याद आया? मैं 1 मिनट लिख देता हूं। डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल, ठीक है, D1, D2, D3 मल्टीप्लाइड विद डायगोनल D1, D2, D3। आप में से किसी को याद हो तो हम मल्टीप्लाई करते थे कैसे? D1 की D1 से, बाकी किसी से नहीं। तो आंसर हो जाएगा D1 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, D3 का स्क्वायर। ये बस सिर्फ याददाश्त का चेकअप नहीं है। मान लो आपको याद नहीं आया तो आपको देख करके स्ट्राइक करता रहे ताकि आप पिन पॉइंट समझते चलें। इसको देखते आपको समझ में आ गया कि A स्क्वायर बोले तो D1 का स्क्वायर 0 0 0, D2 का स्क्वायर 0 0, D3 का स्क्वायर 0 0, D3 का स्क्वायर। बराबर है? बराबर, सही है। और इट इज इक्विवेलेंट टू A, क्योंकि आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट है तो इट इज इक्विवेलेंट टू D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3।
आपको तो याद ही होगा, दो डिटरमिनेंट आपस में बराबर ही तभी होती हैं जब उसके सारे एलिमेंट बराबर हो। इसका सीधा सा मतलब जा रहा है, शक गया d1 के स्क्वायर पे, क्योंकि अगर वाकई में ये आइडम्पोटेंट है और आपस में बराबर बैठे हैं आमने सामने, तो फिर इसका हर एलिमेंट बराबर होगा, माने ये इसके बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब गया d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2, d3 का स्क्वायर इज इक्वल टू d3। इससे और स्पष्ट हो जाती है चीजें, उम्मीद है पता होगा।